सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, नवमी कक्षा के नवम पाठ सिकता सेतु में पुनः आपका स्वागत है। तो इससे पूर्व वीडियो में मैंने बताया था कि पुरुष वेशधारी इंद्र और तपोदत्त के मध्य में जब बातचीत हो रही थी तो तपोदत्त ने उनसे कहा, अरे आप तो आंजनेय अर्थात हनुमान जी का भी अतिक्रमण कर रहे हैं। तब वह पुरुष थोड़ी देर विचार विमर्श करके सोचता है, अत्र कह संदेह, इसमें क्या संदेह, और किंच, और भी कुछ आगे है बोल करके वो कहता है। फिर वो क्या कहता है तो आइए देखते हैं। बिना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्यावशेष्युस्ते सेतुरेश तथा मम। वह पुरुष वेशधारी इंद्र बोलते हैं कि बिना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्यावशेष्युस्ते सेतुरेश तथा मम। ये श्लोक है, इसका अन्वय पहले देख लेते हैं। श्लोक को समझने के लिए अन्वय को समझना बहुत जरूरी है। लिपि अक्षर ज्ञानम बिना केवलम तपोभिः एव यदि ते वशे विद्या स्युः तथा मम वशे एष सेतुः। इंद्र ने, पुरुष वेशधारी इंद्र ने उससे कहा, लिपि अक्षर ज्ञानम बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के, बिना अक्षर और लिपि ज्ञान के बिना केवल मात्र तपोभी एव तपस्या से ही यदि अगर ते वशे विद्या से हो, ते तुम्हारे वश में विद्या हो जाए। बिना अक्षर ज्ञान के केवल तपस्या से ही यदि तुम्हारे वश में विद्या हो जाए या हो जाएगी, तथा मम वशे एषः सेतु, ठीक इसी प्रकार, तथा वैसे ही मम वशे, मेरे वश में भी एष सेतु, यह सिकता सेतु, जो रेती का पुल बना रहा हूँ, रेती से जो पुल बना रहा हूँ, ये भी मेरे वश में हो जाएगा, अर्थात मैं भी इसे बना लूंगा। कौन कहा? ये पुरुष ने कहा, जो इंद्र पुरुष वेश धारण करके आया था, उसने उसको समझाया कि बिना अक्षर ज्ञान के, लिपि तथा अक्षर ज्ञान के बिना केवल तपस्या से ही यदि तुम्हारे वश में विद्या हो जाए या हो जाएगी, तो उसी प्रकार मेरे वश में भी ये सेतु, ये पुल भी मेरे वश में हो जाएगा। अब देखते हैं इस श्लोक में संधि विच्छेद शब्द कौन कौन से हैं। लिप्यक्षर ज्ञानम, लिपि प्लस अक्षर ज्ञानम, लिपि में प में ई है प्लस अ है, तो ई के बाद अन्य स्वर आने पे ई को य हो जाता है, तो यण संधि के नियम से, तो लिप्यक्षर ज्ञानम। तपोभिरेव, तपोभिः प्लस एव, तपोभिः प्लस एव, विसर्ग से पहले अ आ को छोड़ करके स्वर है तो ई है, और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर, तीसरा चौथा पांचवा यर लब ह आने पे विसर्ग को र हो जाता है, र में ये मिल गया रेव, तपोभिरेव तपस्या से ही। स्युस्ते, सिहु प्लस ते, विसर्ग के बाद त स आने पे विसर्ग को स हो जाता है, तो स्युस्ते। सेतुरेश, सेतु प्लस एष, वही विसर्ग को र करने वाली संधि रत्व संधि, विसर्ग से पहले उ है और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर में से ए आ गया तो विसर्ग हो जाएगा आधार में ए मिल गया रे, तो सेतुरेश। तो ये पुरुष वेशधारी इंद्र ने जवाब दिया कि ये पुल भी मेरे वश में हो जाएगा। तब तपोदत्त कहता है, देखिए, सवै लक्ष्यम आत्मगतम, सवै लक्ष्यम लज्जापूर्वक, सवै लक्ष्यम का मतलब लज्जापूर्वक, आत्मगतम मन ही मन में, अपने मन ही में ही बोला, क्या बोलता, मन में ही सोचा, अये मामेव उद्देश्य भद्र पुरुषोयम अधिक्षिपति, अरे माम एव उद्देश्य, मुझे ही लक्ष्य करके, माम एव उद्देश्य मुझे ही लक्ष्य करके, अयम पुरुष, अयम भद्र पुरुष, यह भद्र पुरुष, यह भला आदमी, अधिक्षिपति आक्षेप लगा रहा है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, नूनम निश्चित जरूर, अत्र यहाँ संधि विच्छेद कर देंगे, सत्यम प्लस अत्र सत्यम अत्र, नूनम निश्चित, अत्र यहाँ या इसके बाद में, सत्यम पश्यामि सच्चाई देख रहा हूँ, सत्य को मैं देख रहा हूँ, निश्चित रूप से इसके बाद में सत्यता देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम बिनैव वैदुष्य मेवाप्तुम अभिलषामि, अक्षर ज्ञानम, अक्षर ज्ञान के, बिनैव, बिना प्लस एव वृद्धि संधि, अक्षर ज्ञान के बिना ही
वैदुष्यम अवाप्तुम, पांडित्य को प्राप्त करने के लिए, विद्वत्ता को प्राप्त करने के लिए, इसमें संधि विच्छेद कर देंगे। वैदुष्यम प्लस अवाप्तुम, पांडित्य को अवाप्तुम प्राप्त करने के लिए अभिलषामि, चाह रहा हूं। तपोदत्त मन ही मन में ये सब बातें सोच रहे हैं। अक्षर ज्ञानम बिना एव, अक्षर ज्ञान के बिना ही वैदुष्य को अर्थात विद्वता को प्राप्त करने के लिए अभिलषामि, चाह रहा हूं। तदीयम, यहाँ पे भी संधि विच्छेद है। तत्प्लस इयम तदीयम, तत्प्लस इयम तदीयम। तत्इयम तो यह भगवत्याः शारदाया अवमानना, यह तो भगवत्याः, इसमें मूल शब्द भगवती है, नदी की तरह चलाया रूप, षष्ठी व्यक्ति एक वचन, तो भगवती मतलब सरस्वती। तो यह भगवती, भगवती शारदाया सरस्वती की, भगवती शारदाया मतलब भगवती सरस्वती की अवमानना, अपमान है ये तो निश्चित रूप से यह तो भगवती सरस्वती की अपमान है। गुरुगृहम गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः, गुरुगृहम गुरु के घर अर्थात गुरु के पास, गत्वैव संधि विच्छेद है, गत्वा प्लस एव, गुरु के पास जाकर ही विद्याभ्यासो, विद्या का अभ्यास, मया करणीयः मेरे द्वारा किया जाना चाहिए, अर्थात मुझे विद्याभ्यास करना चाहिए। गुरु के घर जाकर ही विद्या का अभ्यास मेरे द्वारा किया जाना चाहिए, अर्थात मुझे विद्या अध्ययन करना चाहिए। पुरुषार्थैरेव लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ ही प्लस एव संधि विच्छेद, पुरुषार्थ ही प्लस एव, मेहनत से ही, पुरुषार्थ से ही, परिश्रम से ही लक्ष्यम प्राप्यते, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ये मन ही मन में इतने सारी बातें सोचा। अब प्रकाशम, प्रकट रूप में मतलब आवाज करके कहता है, भो नरोत्तम, अरे महान आदमी, उत्तम आदमी, नर प्लस उत्तम और मिलकर के वो बन जाएगा गुण संधि नरोत्तम। अरे भद्र पुरुष या उत्तम पुरुष, महान पुरुष। न हम जाने, अहम न जाने, मैं नहीं जानता हूँ। यत की, को अस्ति भवान, भवान आप, को अस्ति संधि विच्छेद हो जाएगा कह प्लस अस्ति, कि आप कौन है ये मैं नहीं जानता हूँ। जाने यहाँ पे क्रियापद है बच्चों, ध्यान रखना, और अहम कर्तृपद। मैं ये अरे महान पुरुष, अरे उत्तम आदमी, भले आदमी, कि आप कौन है ये मैं नहीं जानता हूँ। परंतु किंतु भवद्भिः ही आपके द्वारा उन्मिलितम, उत प्लस मिलितम संधि विच्छेद, उन्मिलितम, उत तो में हलंत हो जाएगा, उत प्लस मिलितम उन्मिलितम, खोल दिए। मैं नयन युगलम, मेरे दोनों आंखों को, युगल मतलब जोड़े, मतलब मेरे दोनों आंखों को आपके द्वारा खोल दिया गया, अर्थात आपने मेरे दोनों आंखों को खोल दिया कि महान आदमी मैं ये नहीं जानता हूं कि आप हैं कौन, परंतु आपने मेरे दोनों आंखों को खोल दिए। तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तुम, तपो मात्रेण तपस्या मात्र से अर्थात तपस्या से ही विद्याम अवाप्तुम, विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयतमान अहम अपि सिकताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि। तपस्या के बल से विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रयतमान, प्रयत्न करता हुआ, मैं भी, अहम अपि मैं भी, प्रयतमान मतलब प्रयत्न करने वाला या करता हुआ, मैं भी सिकताभिरेव संधि विच्छेद हो जाएगा सिकताभि प्लस एव, कि रेती से ही अर्थात बालू से ही सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, पुल निर्माण करने का प्रयास कर रहा हूं। वह तपोदत्त बोला है कि मैं भी तपस्या से विद्या प्राप्ति करने के लिए या विद्या को पाने के लिए प्रयत्नशील हूँ, और मैं भी एक प्रकार से बालू से ही पुल निर्माण करने का प्रयास कर रहा हूँ। तद इदानीम, तत्प्लस इदानीम तो अब विद्या अध्ययनाय, विद्या अध्ययन के लिए, विद्या पढ़ने के लिए गुरुकुलम एव गच्छामि, गुरुकुल ही जाता हूँ, जहाँ गुरु होते हैं पढ़ाते हैं वहीं गुरुकुल ही जाता हूँ। गुरुकुलम प्लस एव सब प्रणामम गच्छति, प्रणाम करके वह तपोदत्त गुरुकुल में चला जाता है। अर्थात तपोदत्त को ये समझ में आ गया कि बिना पढ़ाई लिखाई के, बिना परिश्रम के विद्या प्राप्त नहीं होती है। केवल वो तपस्या करके मैं विद्या प्राप्त कर लूंगा सोच रहा था, बिल्कुल उसके मन की जो ये वहम थी, वो वहम जो ना उसके दूर हो गई, उसके मन में भ्रम था, तो भ्रम जो ना वो खत्म हो गया। तो आइए इन अनुच्छेदों में जो भी संधि विच्छेद और पर्यायवाची शब्द कुछ है उस पर नजर डालते हैं।
संधि विच्छेद मामेवोद्देश्य, माम प्लस एव प्लस उद्देश्य, हलंत में ये मिल जाएगा में मामेव, और इधर अ और ये उ दोनों मिलकर के वो बन जाएगा गुण संधि मामेवोद्देश्य। भद्र पुरुषोयम, भद्र पुरुष प्लस अयम, विसर्ग से पहले अ विसर्ग के बाद तो विसर्ग हो जाएगा ओ, बाद वाले अ को हो जाएगा अवग्र चिन्ह, तो भद्र पुरुषोयम। सत्यमत्र, सत्यम प्लस अत्र, हलन में अ मिल जाएगा मत्र, सत्यमत्र। विनैव, विना प्लस एव, अ आके बाद ये आने पे दोनों मिलकर के ए बन जाते हैं वृद्धि संधि के नियम से, विनैव। वैदुष्यम एवाप्तुम, वैदुष्यम अवाप्तुम, वैदुष्यम अवाप्तुम, हलंत में अ मिल जाएगा मवाप्तुम। तदीयम, तत्प्लसीयम, जस्तो संधि, तो के बाद अर्थात वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद कोई भी स्वर आने पे प्रथम अक्षर को तीसरे में बदल देते हैं, तो हलंत को हलंद हो गया, हलंद में ही मिल गया दीयम, तदीयम। गत्वैव, गत्वा प्लस एव, और आके बाद ए आने पे वृद्धि संधि हो जाती है, दोनों मिलकर के वृद्धि हो गए गत्वैव। विद्याभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास, आ और मिलकर के आ बन जाएगा दीर्घ संधि के नियम से। पुरुषार्थैरेव, पुरुषार्थ ही प्लस एव, रत्व संधि विसर्ग को र हो जाता है, तो नरोत्तम, नर प्लस उत्तम, अ और मिलकर के वो हो जाएगा गुण संधि के नियम से। ना हम, न प्लस हम, दीर्घ संधि। को अस्ति, कह प्लस अस्ति, विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद, तो विसर्ग को हो जाएगा ओ, बाद वाले को अवग्रह चिन्ह को अस्ति, उत्तर संधि के नियम से। उन्मिलितम, उत प्लस मिलितम, उन्मिलितम, त को न हो गया बाद में पंचम वर्ण होने से, प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आने पे प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पांचवें में बदल जाता है, तो त को हो गया न, उत्मिलितम उन्मिलितम। सिकताभिरेव, सिकताभि प्लस एव, विसर्ग को हो जाएगा र, तो बन जाएगा रेव, सिकताभिरेव। तद इदानीम, तद इदानीम, तत् प्लस इदानीम, तद इदानीम। विद्याध्ययनाय, विद्या प्लस अध्ययनाय, दीर्घ संधि। गुरुकुलम एव, संयोग, हलन में मिल जाएगा मेव, गुरुकुलम एव। आइए पर्यायवाची शब्दों पर नजर डालते हैं। सवै लक्ष्यम, लज्जया सह, लज्जा के साथ या लज्जा पूर्वक। वैदुष्यम, पांडित्यम, वैदुष्यम पांडित्यम। उन्मिलितम, उद्घाटितम। पुरुषार्थ, परिश्रम। इदानीम, अब, अधुना, अब। अभिलषामि, चाहता हूँ, इच्छामि, चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।